नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2018 की सामान्य अध्ययन के पेपर को। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ये एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पेपर है और ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही ये पेपर के साथ आंसर की भी है, ये उस टाइम इसी प्रकार से जारी होती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर होगा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पर्यावरण मानव विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो आंसर होगा सभी सही है, यानी पदार्थ ऊर्जा का अनुकूल दशाएं, कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुक्त स्थल, संचार एवं परिवहन के लिए माध्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो औद्योगिक दुर्घटना, जो कि क्या है, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित आपदा है, जबकि चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो व्यक्ति और कार्य क्षेत्र, तो आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, यानी देख लेते हैं। चंद्रशेखर टी सरवटे, तो आंसर होगा क्रिकेट खिलाड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माण में अहम भूमिका। किशोर कुमार तो पार्श्व गायक। इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई, जबकि जे.एस. वर्मा, इनका हुआ शंकर दयाल शर्मा, और केशव दास, इनका भी हुआ है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई का नहीं हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय से की थी, यानी उत्तराखंड के चमोली से शुरुआत की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी टाइप के क्वेश्चन स्वयं एमपीपीएससी की अन्य सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिए और जो भी नया क्वेश्चन देखें तो आप उसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 1986 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो पेंच बाघ प्रोजेक्ट, यानी पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व और राजनीतिक तत्व। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है? तो उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, ये भी सामाजिक प्रदूषण का एक प्रकार है। नेक्स्ट, सवाना वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित हैं? तो 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है? तो 78.084। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी, यानी सौर्य विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और भूतापीय ऊर्जा। यानी मेन स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का तो सूर्य, और ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ये भी एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट, जॉर्ज सैंडर्स अभी हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने 2017 का मैन बुकर पुरस्कार जीता। तो ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप वर्तमान 2022 और 2023 का भी देखते जाइए। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य श्री रघुनाथ महापात्रा एक विख्यात हैं तो मूर्तिकार। नेक्स्ट, द
कोएलिएशन ईयर्स आत्मकथा है? तो श्री प्रणब मुखर्जी की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, श्री दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो न्यायपालिका। नेक्स्ट, अभी हाल ही में श्रीलंका द्वारा कौन सा बंदरगाह चीन को दिया गया है? तो ये क्या है? हम्बनटोटा नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हम्बनटोटा, जो कि 100 वर्ष के लिए चाइना को लीज पर यानी किराए से दिया है। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी आपको गलत कथन को बताना है। तो आंसर होगा सी, यानी आरबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये क्या है? गलत है। जबकि योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना, ये सही है। योजना का प्रथम निर्गमन मार्च 2018 में किया गया, ये भी सही है। भारत का कोई भी नागरिक चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, तो ये भी सही है। गलत बताना था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑस्कर 2018 90वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है? तो द शेप ऑफ द वाटर। आप 2022 और 2023 का देख लीजिए, जो हाल ही में अभी मिला है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया? तो ये है, आंसर होगा दूसरा और तीसरा, यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के रूप में भी जानी जाती है। तो सही है। योजना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिए, प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है, ना कि इंडिविजुअल 5-5 लाख रुपए का प्रदान करती है। तो ये नहीं है। नेक्स्ट, 65वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो विनोद खन्ना। आप वर्तमान 2023 का देखिए, जो अभी हाल ही में 3-4 दिनों पहले सुर्खियों में था, और 2022 का भी आप देखते जाइए। नेक्स्ट, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा अभी हाल ही में क्यों चर्चा में थी? तो इसने उपग्रह ले जा सकने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट को प्रक्षेपित किया है। तो आंसर होगा डी। और हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। तो उससे संबंधित भी आप पूरे फैक्ट को देखते जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी? तो झुंझुनू, राजस्थान से। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो 3। ये भी अब वर्तमान से अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो ये उस टाइम का 2018 का करंट का क्वेश्चन है, आप वर्तमान का भी देखते जाइए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जल विवाद किस नदी से संबंधित है? तो महानदी। नेक्स्ट, सिंधु स्थल जो कच्छ क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, यानी जो वहाँ पर स्थित नहीं है, तो लोथल। जबकि धौलावीरा, तेसलपुरा और सरकोटदा ये स्थित हैं, लोथल नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। जो ब्लैक कलर की आपको पट्टी दिख रही है, यही आंसर सही है, जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। तो आंसर देखते हैं क्या है। इस कालखंड में वैदिक समाज का पूर्व की ओर प्रसार हुआ, सही है। इस कालखंड में लोहा खोजा गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मेगास्थनीज की इंडिका। अर्थशास्त्र को आप गलती से भी नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें कोई बात इसकी नहीं की गई है। तो इसका आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है। अब देखते हैं,
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी गुप्त शासक और विरुद्ध या पदवी। तो आपको मिलाना है, तो आंसर होगा बी, यानी समुद्रगुप्त तो पराक्रमांक, दूसरे का चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य, कुमारगुप्त तो महेंद्र यानी महेंद्रादित्य की उपाधि दी थी इन्होंने, स्कंदगुप्त तो क्रमादित्य। इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो एरण अभिलेख में, जो कि कहाँ है, सागर में है और सागर के बीना में। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद रचित है तो अरबी भाषा में और अल बरूनी के द्वारा एक रचित पुस्तक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के सैन्य कमांडर जो कि सामंती प्रमुख भी होते थे, क्या कहलाते थे? तो अमर नायक। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत को आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी वरीद मुख्य न्यायिक अधिकारी, तो ये गलत है। जबकि वजीर वित्त सही है, दबीर ए खास शाही पत्र व्यवहार ये भी सही है, वकील ए दर शाही महल का प्रभारी तो ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सगुण परंपरा का संत है? तो शंकर देव। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आपको क्रम के अनुसार बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी सबसे पहले जजिया का उन्मूलन, फिर चित्तौड़ किले की विजय, फिर गुजरात विजय और उसके बाद मजहर की घोषणा। आप इसके ईयर को याद कर लीजिए तो ये आपसे आंसर आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंग्ल मराठा संधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये भी ईयर वाला क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। तो पुरंदर की संधि, फिर सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, बसिन की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये क्वेश्चन भी बार बार, और MPPSC तो पूछता ही और अन्य राज्य PSC भी ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखते जाइए। नेक्स्ट, ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा ये कहा गया है। और 1857 क्रांति से संबंधित और भी कथन हैं, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में डॉक्टर उषा मेहता प्रसिद्ध हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित करने के उनके साहस के लिए ये प्रसिद्ध हैं, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने 1948 में JVP समिति का गठन क्यों किया? तो धर आयोग की रिपोर्ट पर सिफारिश देने के लिए, यानी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिनांक को ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन होता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट, भारत की ध्रुव पूर्वी सीमा और ध्रुव पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य ने वर्ष 2014-15 में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया? तो आंध्र प्रदेश ने। और यहाँ आंध्र प्रदेश में वैसे भी उत्पादन तंबाकू का सबसे ज़्यादा होता है, राजमुंदरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, फसल और उसके वर्ष 2015-16 में प्रथम उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है, यानी गलत को बताना है। तो सोयाबीन महाराष्ट्र, ये क्या है, सही नहीं है। गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, नारियल तमिलनाडु। आप इसका थोड़ा डाटा देख लीजिए, कभी कभी महाराष्ट्र भी हो गया था और वर्तमान में MP भी है, तो आंसर होगा डी, यानी गलत बताना था तो डी, यानी MP में अब दोबारा सोयाबीन उत्पादन सब सर्वाधिक होने लगा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिति सही है? तो दुर्गापुर, जमशेदपुर,
राउरकेला और भिलाई। ये कहाँ है? झारखंड और ये छत्तीसगढ़। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सम्मिलित करना था, तो इस प्रकार ये सम्मिलित होते जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सऊदी अरेबिया। और इसको आप वर्तमान 2022 और 23 के संदर्भ में देखते जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नहर के निर्माण के कारण सन 1869 के बाद लंदन मुंबई के बीच की जहाज दूरी बहुत घट गई है? तो सुएज नहर के निर्माण से। नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य में कोलार सोने की खान स्थित है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो 17.64%। नेक्स्ट, बुशमैन साधारणतः पाई जाते हैं, तो कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा प्राचीनतम समझा जाता है? तो अरावली पर्वत को। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। और ये किस वर्ग में आती है? तो सिलेंट्रेटा वर्ग में ये आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है, तो 32 मीटर। नेक्स्ट, सारगैसु सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये MPPSC के द्वारा बार बार पूछा गया है, और साथ ही BPSC, UPPSC और अन्य परीक्षा में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सा एक प्रावधान असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 371 बा यानी 371 बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्राम शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1951 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी गलत बताना है? तो मिनर्वा मेल 1981 क्या है? गलत है। इंदिरा साहनी 1993 सही है। गोपालनवाद 1950 ये भी सही है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सर्वप्रथम आवश्यकता महसूस की गई थी? तो LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा। और यही सेम क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की निम्नलिखित क्रांतिकारी विशेषता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है? तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य निर्वाचन। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा कार्यों का अंतरण, और पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जो कि अनुच्छेद 243 के में ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न कहलाते हैं? तो अनुपूरक प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राधिकारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है और नहीं, इनको आप थोड़ा विशेष रूप से जरूर देखिए, नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो सिविल सोसाइटी संगठन ये परिभाषित नहीं है, जबकि कोई प्राधिकारी निकाय जो संविधान के तहत स्थापित या गठित हो वही सम्मिलित होगा। कोई प्राधिकारी या निकाय जो समुचित सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित हो वो भी शामिल होगा। कोई प्राधिकारी या निकाय जो संसदीय कानून के तहत स्थापित या गठित हो वह भी इसमें सम्मिलित होगा। तो गलत बताना था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व बैंक के किस प्रतिवेदन में गुड गवर्नेंस के विचार पर जोर दिया गया? तो 1952 के प्रतिवेदन पर। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस मनाना प्रारंभ किया? तो 2006 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी ओपेक का सदस्य नहीं है? तो मलेशिया। आप इसको और वर्तमान से यानी करंट से अपडेट करके भी देख सकते हैं। तो ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है? तो वित्त आयोग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? तो नोट निर्गमन का कार्य, जबकि साख का निर्माण, यात्री चेक जारी करना ये सभी इनके कार्य हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रथम नवीन औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो अप्रैल 1948। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई? तो 1990 में। वर्ष 2018 की विंबलडन महिला एकल चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो एंजेलिक करबर। और अब इसको आप वर्तमान 2022 या 23 के संदर्भ में भी आप इसको देखते जाइए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की? तो 1989 में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो इसको स्किप करते जाते हैं। और यदि आप इसको में से देख सकते हैं नेट से सर्च करके। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड डाइट पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, प्रथम शरद ऋतु ओलंपिक खेल किस वर्ष हुए? तो 1924 में, यानी शीतकालीन ओलंपिक, तो 1924 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है? तो लोसाने में स्थित है। ये भी MPPSC के द्वारा पूछा गया सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसको भी स्किप कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भारत को किस खेल में व्यक्तिगत खेल में कांस्य पदक मिला? तो कुश्ती में। नेक्स्ट, 2028 में होने वाले ग्रीस में ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा? तो BS वाकड़कर, यानी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 के आसपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है? तो जोरवे, जबकि एरण, नवदाटोली और कायथा ये सभी ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है तो पूरा अवशेष और स्थल, तो आंसर होगा ए, यानी भव्य प्रवेश द्वार सांची, बराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी, बराह प्रतिमा एरण और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ तो विसनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो देवपाल, जबकि बागपति मुंज ये सही है, यशुवर्मन ये भी हैं, विजयपाल ये भी चंदेल वंश से संबंधित हैं, जबकि देवपाल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा डी, यानी तीनों विकल्प सही हैं। तो देखते हैं, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। दूसरा, कविता वीरों का कैसा हो बसंत उनके द्वारा रचित है, तो सही है। और 1948 में कार दुर्घटना में उनका निधन हुआ, तो ये भी सही है। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, मुकुल, उन्मादिनी,
बिखरे मोती, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। तो खजुराहो नृत्य समारोह 2017 खजुराहो में सही है। मालवा उत्सव 2018 इंदौर, ये भी सही है। तानसेन समारोह ग्वालियर, ये भी सही है। लोक रंग समारोह जबलपुर, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये कहाँ होता है, आप कमेंट में बता सकती हैं। नेक्स्ट, जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, तो ग्वालियर। जबकि खरगोन, धार और झाबुआ और साथ ही अलीराजपुर, यहाँ पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, तो संजय डोरी राष्ट्रीय पार्क, ये सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये भी सही है। तो माधव राष्ट्रीय पार्क ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सुहागपुर। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला है, तो झाबुआ। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो कोरकू जनजाति का। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है, तो बैतूल के मुल्ताई से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम यानी सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित करना है, तो आंसर होगा डी। देखते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान सबसे अधिक, फिर दिग्विजय सिंह दूसरा, अर्जुन सिंह और प्रकाश चंद्र सेठी, यानी आपको बड़ी से कम क्रम में यानी बताना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम यानी सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आंसर होगा कल्लूमार या सद्भावना शिखर। आप इसका नाम देख लीजिए कि सद्भावना शिखर को कल्लूमार के नाम से भी जाना जाता है। तो कल्लूमार या सद्भावना शिखर, फिर अमरकंटक, फिर चौरागढ़ और फिर धूपगढ़, यानी सबसे छोटे से बड़े में बताना है। इस टाइप से आपको बताना है। नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो अनूपपुर में स्थित है अमरकंटक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाय तंत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अपवाय तंत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, तो खजुराहो के मंदिरों को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी घाटी को भ्रंश घाटी समझा जाता है, तो नर्मदा घाटी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, तो आंसर होगा न्यायमूर्ति GD दीक्षित। और ये सेम क्वेश्चन MPPSC 2018 या 2019 के क्वेश्चन पेपर में सेम पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आंसर होगा सी, ये नहीं रहे। जबकि ND ओझा ये रहे हैं, PN दीक्षित ये भी रहे और GP सिंह ये भी रहे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो आंसर होगा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अलीराजपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की गई, तो अगस्त 2007 से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य बजट 2017-18 में फसल बीमा योजना के लिए क्या बजट का प्रावधान रखा गया, तो 50 करोड़। अब 2022 और 23 की बजट को आप देख सकते हैं इससे संबंधित योजनाओं को। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, तो आंसर होगा IFAD। आंसर होगा सी, और ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा में कितने सेवा प्रदाता विभाग सम्मिलित किए गए? तो 14। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना 2008 के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है? तो देख लेते हैं। समस्त बीपीएल कार्डधारी 21 से 40 वर्ष के, ये सही है। 50,000 तक वार्षिक आय वाले परिवार, ये भी सम्मिलित है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ कृषि भूमि के धारक, ये भी सही है। जबकि आंसर होगा सी, यानी शहरी क्षेत्रों में 10 लाख तक की संपत्ति धारक, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इंदौर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 14%। आप इसको वर्तमान यानी 2022 के 22-23 के डाटा से अपडेट करते जाइए। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक यानी HDI का संकेतक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय। जबकि जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और अच्छा जीवन स्तर, ये इसके आयाम हैं, जबकि राष्ट्रीय आय ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि कही जाती है? तो 1966 से 69 की अवधि को। और इसके जनक कौन है, यानी हरित क्रांति के जनक? तो MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में यानी अभी कल परसों 2 दिन पहले इनका निधन हो गया है। तो आप इनको भी देखते जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो समावेशी विकास। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला मध्य प्रदेश में जनसंख्या को लेकर सबसे छोटा है? तो हरदा, यानी जो 2011 के अनुसार। और यदि वर्तमान में आप क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा निवाड़ी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये डिलीट कर दिया गया है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए तो इसको स्किप करते जाते हैं और जीएस के क्वेश्चन को देखते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रथम वेब ब्राउज़र था? तो मोजाइक। नेक्स्ट, प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है अपने से संबंधित एक विशिष्ट पता रखता है, यह पता जाना जाता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL के माध्यम से। इंटरनेट की गति की माप निम्न संख्या द्वारा की जाती है? तो प्रति यूनिट समय बिट ट्रांसफ़र, यानी बिट प्रति सेकंड में ये नापी जाती है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट अकादमिक नहीं है? तो आंसर होगा बी, यानी जैसे www.ignu.ac.in, यानी .ac लिखा है तो ये क्या हुआ? एकेडमी। जैसे इसमें AC लगा है तो यानी एकेडमी, ये क्या है? डोमेन। जबकि .org.in ये क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन.in। तो आपको बताना था गलत, यानी तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आंसर होगा बी, यानी हाइपर एजुकेशन MP.org क्या है? सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है? एक पोर्टल है। जबकि google.com ये सर्च इंजन है, वेबओपेडिया.com ये भी सर्च इंजन है, और याहू ये भी गूगल की तरह सर्च इंजन है। और इसी प्रकार एक बिंग भी होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चैट इंजन है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, किसी ईमेल को कंपोज करते समय हमें 3 विकल्प मिलते हैं। यानी टू को मतलब जिसके भेज रहे हैं वो, CC यानी कार्बन, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यहाँ BCC का अर्थ आपको बताना है। तो आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी एक साथ 3 से 4 लोगों को एक साथ ईमेल भेजा जाता है, उसे ये कहा जाता है। नेक्स्ट,
इंटरनेट से डाउनलोड करते समय कुछ फाइल कंप्रेस्ड रूप में हो सकती हैं जिनका विस्तार है। इनमें से सभी, यानी ये क्या है, तो फाइल के प्रकार हैं, जैसे डॉट जिप, डॉट tar, डॉट rar, और जैसे आपने देखा होगा डॉट pdf सबसे पॉपुलर, डॉट jpg, jpeg, जो कि आप PSC के फॉर्म में इसी साइज में फ़ोटो अपलोड करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। तो इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी की एसोसिएशन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्न द्वारा की जाती है। तो आईपी नेटवर्क के द्वारा। निम्न में से कौन सी तकनीक बेतार नेटवर्क पर तेज गति का डाटा संचार प्रदान करती है? तो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी वायरलेस लैन, वाईफाई और वाईमैक्स। और बेतार प्रौद्योगिकी यानी बेतार नेटवर्क की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बसु के द्वारा या जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ये खोज की गई थी। नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन सीखना जाना जाता है। तो ई लर्निंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दूरसंचार उपकरण है? तो ये सभी, यानी टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट के साथ कंप्यूटर। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वीडियो कंप्रेशन तकनीक है? तो MPEG। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है? तो ये सभी, यानी BSNL, BSNL और एक BSNL और एयरटेल, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और एयरटेल। तो ये सभी। नेक्स्ट, तो इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप वीडियो को अच्छे से एक बार जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे भी क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद।